ये दो भाइयों की और उनके अमीर बनने के सफर की कहानी है। ठीक है बच्चों, चूंकि तुमने अपना सारा काम कर लिया है तो तुमने अपना पहला इनाम अरे जीता वाह, है। $20 मैं अमीर हो गया। इतने जल्दी नहीं टेवी। देखो, जैसे कि तुम्हें मिलने वाला ये पहला पैसा है, तो मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा। अमीर बनने के लिए तुम कितना कमाते हो ये नहीं, बल्कि तुम कितना बचाते हो ये जरूरी है। तो अपने पैसे ध्यान से खर्च करना। हाँ हाँ, बस मुझे पैसे दे दीजिए। शुक्रिया डैड। तुम समझ गए विल? देखो, मैं तुम्हारी मॉम के लिए कुछ लाने जा रहा हूँ, तो तुम लोगों का इंतजार करूंगा, ठीक है? $20 तुम कैसे खर्च करोगे? असल में मुझे नहीं लगता मैं इसे खर्च करूंगा। मैं अपने पिगी बैंक में रख दूंगा। पिगी बैंक? तुम क्या 4 साल के हो क्या? तुमने डैड की बचत वाली बात सुनी थी ना? उन्हें क्या पता है। मैं ये तमागोची लेने वाला हूँ। ये स्कूल में हर एक के पास है। तुम भी ले लो, तुम इसकी ही बात करते हो। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। ओके, सिर्फ तुम्हारे पास ही ये नहीं होगा तो मेरे वाले से खेलने की कोशिश मत करना। बतौर टीनेजर्स विल अपने पैसे बचाते रहा तो टेविन उन्हें खर्च करता गया। यो, तुमने इसे देखा? वो नए लगते हैं। हाँ यार, ये तो कमाल के हैं। मैं इसे आज रात शॉन की पार्टी में पहन सकता हूँ। रुको, ये कितने का है? 109। कूल, यकीनन मैं इसे खरीद सकता हूँ। रुको, तुम एक जोड़ी जूते पर सच में इतना स्पेंड करोगे? यार, हम मुश्किल से 1 घंटे के $60 कमाता है, ये उसके आधे पैसे हैं। हाँ तो उतने पैसे हैं। हाँ जानता हूँ, लेकिन पैसे बर्बाद क्यों कर रहा है? बर्बाद? हाँ? भाई, यहाँ एक चीज ही बर्बाद है, वो है तुम्हारे पहने स्नीकर्स। देखकर लगता है कि तुमने किसी भिखारी के कपड़े पहने हो। तुम्हें भी कुछ नया खरीद लेना चाहिए यार। ये जहाँ जाना होता है वहाँ पहुँचा देते हैं। ओके। तुम नहीं समझ पाओगे। हे, अच्छे स्नीकर्स है। थैंक्स। देखा, तुम्हारे पास ऐसी तारीफ करने वाली लड़की है। तुझे तो बात करने के लिए भी लड़की नहीं मिली। अब तो नए जूते ले ले। मैं आज रात तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं आऊंगा अगर तुमने ये पहने तो। नहीं नहीं, इससे अच्छा मैं पैसे बचा लूंगा, फिर भले ही मुझे पार्टी में ना जाने मिले। ठीक है ब्रो, तू बाद में इसे मिस करेगा। मैं इसे ले रहा हूँ। ओके, चलो, मैं चलते भी हैं। बना देती हूँ। वक्त बीतता गया और दोनों लड़के ग्रेजुएट हो गए और अच्छे जॉब पर लग गए, पर टेविन की फिजूल खर्ची जारी थी। जिसकी बात कर रहा था वो यहाँ है। हाँ, वैसे ये कहाँ से आई है? कचरे में से? ये यहाँ कई दिनों से खड़ी है, लेकिन विल ने कहा कि उसे सस्ती वाली गाड़ी देखनी है। जानते हो इसकी कीमत क्या है? ये नई वाली से 10 गुना कम में मिलेगी। हाँ, इसमें काफी बचत हो जाएगी। बिल्कुल सही। इसकी माइलेज कितनी है? हम BMW खरीदने आए हैं विल, और तुम्हें गैस माइलेज की पड़ी है। चलो भी यार। हाँ, क्यों नहीं। ये सिटी में 23 मील प्रति गैलन का देती है और 30 मील प्रति गैलन हाईवे पर। इसमें प्रीमियम गैस चाहिए ना? हे भगवान, बहुत हुआ विल, तुम इस सारे सवालों से मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। कोई बात नहीं। हाँ, इसमें बाकी BMW की तरह प्रीमियम गैस लगती है। देखो, अगर तुम्हें यह पसंद है तो मैं इसके कुछ $100 कम कर सकता हूँ। $3,800 में इसे घर ले जाओ। तुम सच में तो इसे खरीदने की नहीं सोच रहे हो ना? विल, हम दोनों नए जॉब से 6 फिगर कमाते हैं। तुम कोई अच्छी वाली खरीद सकते हो। और पर्सनली मैं इस चीज को चलाते हुए मरना नहीं चाहता। वो, तुम लोग यहाँ कैमरा भी बेचते हो क्या? ओह, हमेशा नहीं बेचते। ये तो आज सुबह ही यहाँ आई है। इसने अभी शोरूम का फर्श भी नहीं देखा है। वाह, ये वही कार है जो मुझे चाहिए। कितने की है? $70,000। $70,000। लेकिन 60 महीनों की लीज पर हम इसे 0 डाउन पेमेंट और $1,000 महीना किस्त पर दे रहे हैं। सच कह रहे हो? 0 डाउन पेमेंट? हाँ, 1000 तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। टेविन, नहीं, ये स्कैम है। तू 5 साल में $60,000 खर्च करेगा और आखिरकार तेरे पास ये कार रहेगी भी नहीं। ऐसा मत कर यार। विल, तुम बात को समझ नहीं रहे हो। ये $1000 महीने की तो बात है,
मैं इसे लूंगा। सच में? हाँ। मतलब ओके, हाँ नहीं, मैं कागज तैयार करवाता हूँ। तुम्हें कोई और कार देखनी है? नहीं, मेरी बात सुनो, क्या तुम मुझे ये BMW $3500 में दे सकते हो? आह, मैं पूरी पेमेंट कैश में करूंगा। हे भगवान, एक ही बात कितनी बार करोगे? भले ही विल अपने भाई के बराबर के पैसे कमाता था, वो मितव्ययी रहा, जबकि दूसरी तरफ टेविन जिस पल उसे पैसे मिलते वो उसे खर्च करता। वो एक अच्छे अपार्टमेंट में रहने लगता है, अपने सारे चेक कैश करवाता है और अपनी अच्छी जिंदगी जीता है। कुछ और साल बीत जाते हैं और फिर टेविन को एक बड़ा सा सरप्राइज मिलता है। मैं जहां पर रोज घर की तस्वीरें बेचता हूँ, ये बहुत ही बड़ा और शानदार है। मेरे भाई के किसी दोस्त ने उसके बर्थडे पार्टी के लिए इस्तेमाल करने दिया होगा। मैं देखता हूँ अगर वो मुझे अपने बर्थडे पर भी देगा या हे टेविन, आने के लिए शुक्रिया। काफी टाइम बाद मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? ठीक है, बाय। यार, ये घर तुझे किसने इस्तेमाल करने को दिया? क्या मतलब है? ये मेरा है। तुमने इसे किराए पे लिया है? इसका महीने का भाड़ा क्या है? मैं किराया नहीं भरता, मैंने इसे खरीदा है। पिछले हफ्ते ही सौदा पूरा हुआ है। मजाक कर रहे हो ना? यार, ये कैसे हो सकता है? हम दोनों एक जैसा कमाते हैं और मैं आज भी अपार्टमेंट में रहता हूँ। ये कैसे मुमकिन है? वैसे असल में बड़ा ही आसान है। देखो, जब हम बच्चे थे, मैं जितना हो सकता था उतना बचत करता था। हाँ, भले ही फिर मेरे पास अच्छे खिलौने नहीं होते थे, या फिर अच्छे स्नीकर्स, या फिर नई गाड़ी भी, लेकिन मेरे पास मेरी सेविंग्स थी जो वक्त के साथ बढ़ती गई। खासकर तब जब मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। मैंने मेरा हर एक डॉलर स्टॉक, बॉन्ड्स और दूसरी जगह लगा दिया और वक्त के साथ मुनाफा हो गया। तो देखो, डैड हमेशा से ही कहते थे कि अगर अमीर बनना है तो कमाते कितना हो वो नहीं, बचाते कितना हो वो मायने रखता है। काश मैंने भी तुम्हारी बात सुनी होती, जैसे तुमने डैड की बात मानी। मुझे याद है जब $100 के स्नीकर्स नहीं ले पा रहा था तो कैसा लगा था, लेकिन अब तुम्हारे पास डियो नाइकीज है, ये तो लगभग 10,000 के हैं। हाँ, और ये चेक करो, मैंने अभी अभी एक नई। ओ शाह, मजाक कर रहे हो? यार, इसकी महीने की ईएमआई कितनी है? ओके, जाने दो, मैं जानता हूँ तुमने इसे कैश में खरीदा है ना। विल, बेबी, सब लोग केक काटने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी आता हूं। और किसने सोचा था कि मुझे एक क्यूट लड़की भी मिल जाएगी? ये मेरे लिए? हाँ, असल में मैं ये सोच रहा था कि तुम्हें बस कार्ड दे दूं और मैं इसे रख लूं। क्या मैं अभी से सेविंग करूंगा? दे रहा है दुरुस्त है।